तो वेब एपीआई क्या है? वेब एपीआई बेसिकली एक फ्रेमवर्क ही है जो रेस्टफुल सर्विस बनाने का काम आता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क that is used to build a RESTful service. And what is RESTful service? So RESTful service is a service created by single user and that can access by multi-user, multi-platforms. अगर वेब एपीआई का हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये बेसिकली कैसे आगे एक्सटेंड हुआ है मैं बताता हूँ। आपको पता होगा वेब एपीआई से पहले हम लोग वेब सर्विस को यूज करते थे, और वेब सर्विस भी किस लिए यूज़ करते थे? कोड रियूजिबिलिटी के लिए। उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले कंपोनेंट ओरिएंटेड। तो कंपोनेंट ओरिएंटेड से रेस्ट एपीआई तक बेसिकली अगर एक चीज़ को अचीव किया गया दैट इज़ कॉल्ड कोड रियूजिबिलिटी। बट जब से वेब सर्विस मार्केट में आया तो वेब सर्विस में कोड रियूजिबिलिटी के साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराया। डिफरेंट प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन कहने का मतलब .NET की वेब सर्विस को आप जावास्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोड रियूजिबिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा था। उप्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे सेम लैंग्वेज के अंदर कोड की रियूजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। जब वेब सर्विस आया तो कोड की रियूजिबिलिटी प्रोवाइड के साथ साथ उसने क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन को ही प्रोवाइड किया। समझ रहे बात को? लेकिन वेब सर्विस में दिक्कत क्या था कि वेब सर्विस जो सिर्फ है ना वो सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल से ही एक्सेस हो सकता है, उसमें एक दिक्कत आने लगा। बट वेब एपीआई जब से मार्केट में आया, वेब एपीआई उसी सर्विस को डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल से भी एक्सेस करा पाया। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल करने का मतलब HTTP हो गया, FTP, TCP, IP, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल से एक्सेस कर सकते हैं आप वेब एपीआई के सर्विस को। तो वेब एपीआई बेसिकली एक फ्रेमवर्क ही है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट सर्विस एंड दैट सर्विस कैन एक्सेस बाय मल्टी यूजर, मल्टी प्लेटफॉर्म्स। मल्टी प्लेटफॉर्म से आप समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलो अभी आप .NET पे हो तो .NEट की सर्विस को आप जावा में, पाइथन में, PHP में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोग अपने वेब एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। वो टूल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा टूल हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको टूल दिखाता हूँ टूल कैसा दिखेगा। ये देखिए आपका पोस्टमैन है। इस पोस्टमैन को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी लाइटवेट टूल्स है। और ये बेसिकली ये टूल है क्या, एक मान के चलिए इसमें सारा फीचर है। गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है। अगर आपको डेटा को देखना होगा तो गेट यूज़ करोगे, डेटा को ऐड कराना होगा तो पोस्ट यूज़ करोगे, डेटा को अपडेट कराना होगा तो पुट, और उसी तरह से डिलीट करने के लिए डिलीट यूज़ करोगे। तो ये आपका एक पोस्टमैन है। और ये पोस्टमैन जो है आपको URL पे काम करता है कि आपने जो वेब एपीआई बनाया उसका URL क्या है। जो भी लोकल होस्ट का URL आप बनाते हैं, URL जो जनरेट होता है लोकल होस्ट का, वो URL आप यहाँ पे हिट करोगे और ये आपको पोस्टमैन बताएगा कि आपने जो वेब एपीआई बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप पोस्टमैन को कहाँ से इंस्टॉल करोगे? गूगल से। मैं आपको बताता हूँ, देखिए गूगल से कैसे इंस्टॉल होगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गूगल। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हिट करना है और हिट करके यहाँ लिखना है पोस्टमैन डाउनलोड। ये देखिए फर्स्ट ही लिंक में पोस्टमैन डाउनलोड का लिंक आपको आ जाएगा और ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए अगर आपका सिस्टम, मान के चलिए मेरा सिस्टम है विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन उसका आ रहा है विंडोज़ का। अगर आप मैक OS यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। और इसका इंटरफेस है, पोस्टमैन जब आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। आपको यहाँ से विंडोज़ डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर देना है और साइन अप करने के बाद जो है आप पोस्टमैन को यूज़ कर पाओगे। साइन अप करने के लिए ज़्यादा फील्ड आपको फिलअप नहीं करना होगा, 2-3 फील्ड फिलअप करना होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ है ना। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम में, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये हमारा पोस्टमैन है जो मैंने डाउनलोड कर लिया है।
और इस पोस्टमैन का आज आपको यूज़ करके बताएंगे वेब एपीआई के साथ इसका कैसे यूज़ होता है, कैसे इस टूल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वेब एपीआई होता क्या है। ठीक है, और उसके नोट्स पहले लिखवा देते हैं। सर ये मैंने इंस्टॉल किया बट मेरे में तो कुछ ऐसे ओवरव्यू टाइप का आ रहा है उसमें। मैं एक देख और ले, साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा विभूति। साइन अप तो मैंने कर दिया था। तो अब क्या आ रहा है? मतलब एक तो ओवरव्यू, ऑथराइजेशन, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट आ रही है। मैं आफ्टर दिस क्लास Test आपका स्क्रीन देख लूँ? जी मैं क्लास के बाद आपका स्क्रीन को देख लूँ? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक, देखिए वेब एपीआई क्या है। वेब एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। इज ए फ्रेमवर्क दैट मेक्स इट easy to build HTTP web services RESTful। ठीक है, it is provided by .NET framework, जिसको पॉइंट आउट कर देते हैं। Web API reaches a broad range of clients including browsers, mobile applications, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, etc। आप वेब API को आप हर टाइप के एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। वेब API allows users to access a particular resource using HTTP प्रोटोकॉल। बाय डिफ़ॉल्ट HTTP को यूज करता है, लेकिन किसी और भी अगर प्रोटोकॉल से कोई एक्सेस करना चाहे तो वेब API के सर्विस को एक्सेस कर सकता है। वी कैन बिल्ड वेब API यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लाइक .NET, PHP, जावा, पाइथन, etc। किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके वेब API को बनाया जा सकता है ना। अब इसके बाद क्या है, वेब API इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस or application type that provides communication of interaction between software application। ठीक है, मैंने फर्स्ट में लिख दिया है। ये क्या करता है, रेस्टफुल सर्विस बनाता है। वेब API इज अ फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड टू क्रिएट रेस्टफुल सर्विस। एक लाइन में अगर आंसर आपको देना होगा तो इस तरीके से देंगे, ठीक है। And now what is RESTful service? What is RESTful service? कई बार क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है कि RESTful सर्विस होता क्या है। इसके बारे में लिखते हैं, REST stands for representational state transfer। It's introduced in 2000 by Roy Fielding in REST architecture a REST server
A REST server simply provides access to resources and the REST client access and presents the resources. Here each resource is identified by URL और ग्लोबल आईडी। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? बेसिकली यूआरएल को, जो यूनिक यूआरएल जनरेट होता है। ठीक है, ए रिसोर्स इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज नेम लाइक, इस लाइन को डाल दो, REST uses various representation to represent a resource like text, JSON and XML। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप वेब सर्विस को आप रन कराते हो, तो वेब सर्विस या वेब एपीआई को जब रन कराते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो टेक्स्ट में भी आप देख सकते हो, जेसन में भी देख सकते हो, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, और XML फॉर्मेट में भी देख सकते हो। जो वेब सर्विस जनरेट करता था वो सिर्फ XML जनरेट करता था, जबकि REST API जो है वो आपको टेक्स्ट, जेसन भी दे रहा है। वेब सर्विस ओनली ऑन XML रिजल्ट देता था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जबकि वेब API जो है आपका जेसन भी दे रहा है, टेक्स्ट भी दे रहा है। तो इसका एडवांस फीचर है ओवर वेब सर्विस। ठीक है, जेसन इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट बीइंग यूज्ड इन वेब सर्विसेज। जेसन बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये काफ़ी लाइट वेट चीज़ है, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म जो है, किसी प्लेटफॉर्म से जेसन को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेब API और रेस्टफुल सर्विस। ठीक है, अब वेब API बनाते कैसे हैं और उसे टेस्ट कैसे किया जाता है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको वेब API बना करके दिखा रहे हैं। आप वेब API को ASP.NET से बना सकते हो और ASP.NET MVC से बना सकते हो। फ़र्क बस इतना है कि ASP.NET MVC का जो वेब API होगा उसमें MVC का फीचर होगा, यानी उसके प्रोजेक्ट में मॉडल व्यू कंट्रोलर का भी फीचर होगा। अगर आप ASP.NET वेब API को ऐड करोगे तो वहाँ पे फिर MVC का फीचर नहीं होगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी काम दोनों का सेम है। तो हम लोग ASP.NET MVC वेब API को सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को लेते हैं। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वेब एप्लीकेशन को, और आगे बढ़ता हूँ। और बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। तो मैं ई ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट है। फोल्डर का नाम है हमारा MVC 1 अगस्त। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ क्रिएट वेब API। ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया और क्रिएट किया। जब आप इसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए, इसके पहले आपने MVC में कौन कौन सा टेम्पलेट लिया है, एम्प्टी लिया है, वेब फॉर्म लिया है, MVC लिया। आज आपको क्या लेना होगा, वेब API। इस वेब API टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करोगे, जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग रेस्टफुल HTTP सर्विसेज दैट कैन रीच अ ब्रॉड रेंज ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ब्राउजर एंड मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे। थोड़ी देर में आपके एक इन्वायरमेंट क्रिएट होकर के आ जाएगा जहाँ पे आप वेब API को परफॉर्म कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो चलिए आज आपको इस सेशन में लोकल डेटाबेस भी यूज़ करने के लिए बताएंगे, क्योंकि अभी इससे पहले आपने सर्वर का डेटाबेस को यूज़ किया है, SQL सर्वर का डेटाबेस का यूज़ किया है। अभी आपको लोकल डेटाबेस
यूज़ करने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वेब एपीआई को ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि वेब एपीआई जो ASP.NET MVC में आपको दिख रहा है बिल्कुल सिमिलर ऐसा लग रहा है जैसे मान के चलो कि ये MVC का ही प्रोजेक्ट है, बट ये MVC का प्रोजेक्ट के साथ साथ वेब एपीआई भी यहाँ पे है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलर्स में जाओगे ना तो इसके कंट्रोलर जो होते हैं ना वो एपीआई कंट्रोलर से इनहेरिट होते हैं, जबकि नॉर्मल जो आपने MVC देखा था उसमें आपको किस क्लास से इनहेरिट होता था, कंट्रोलर क्लास से। फ़र्क है, यहाँ पे कौन सा क्लास से इनहेरिट हो रहा है, एपीआई कंट्रोलर। तो अंतर आपको पता चल रहा है यहाँ पे। अब मैं बिना कुछ बनाए मैं चाहूँगा कि हमने जो अभी टेम्पलेट लिया इसकी वैल्यू को पहले टेस्ट करना है, तो इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए बस इसे आप रन कर दो। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, जस्ट आपको एक टेम्पलेट लिया मैंने वेब एपीआई का, और इसके एक बार मैंने गेट जो फंक्शन है ना इसे यूज़ करने वाला हूँ, टेस्ट करने वाला हूँ। मैं देखना चाहूँगा कि गेट जो मेथड है उसके अंदर जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो दो वैल्यू है उसे कैसे वेब ब्राउज़र पे देखा जा सकता है और कैसे ये हमारा वैल्यू XML के फॉर्मेट में दिखेगा। क्योंकि अभी मैंने थ्योरी में लिखवाया कि आपका जो एपीआई है या तो आपको JSON फॉर्मेट देगा या तो XML देगा या टेक्स्ट देगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने कोई एपीआई अभी तक नहीं बनाया है, जो हमें प्लेटफॉर्म में दिया गया एपीआई है उसी को यूज़ कर रहा हूँ ASP.NET MVC एपीआई के अंदर। और अपने एपीआई को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एपीआई, जो कि एक कीवर्ड है, और इसके अंदर वैल्यूज जो आपके कंट्रोलर का नाम है, आप देख सकते हैं कंट्रोलर का नाम क्या है, वैल्यूज। यस या नो, जैसे होम कंट्रोलर आप लेते थे MVC में, वैसे ही एपीआई के अंदर कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, वैल्यूज। तो ये मैं वैल्यूज लिखा यहाँ पे, हिट मारूंगा तो इसका जो रिजल्ट है XML फॉर्म में देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ XML। क्या दिखा, दो वैल्यू दिखा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आपका वेब एपीआई का रिटर्न है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैं अपना खुद का वेब एपीआई बनाऊंगा और उसे आपको पोस्टमैन से टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एपीआई बनाया जाता है, उसको कैसे पोस्टमैन से टेस्ट करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो उसे करने के लिए मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, और डेटाबेस भी आपको लोकल आज बना कर दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लोकल डेटाबेस बनाया होगा, लेकिन एक बार मैं भी दिखाना चाहूँगा, और जिसने नहीं बनाया होगा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि अभी तक आपने जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच लिया था उसमें आपने क्या किया था, SQL सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी किया था। अब यहाँ पे अगर आपको लोकल लेना हो तो क्या करना होगा, ऐप डेटा पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, और यहाँ पे आप एक डेटाबेस देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये डेटाबेस जो है कहाँ पे, किस टैब में है, डेटा टैब में। वेरी नाइस। तो SQL सर्वर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है, और डेटाबेस का नाम मान के चलो मैं चेंज कर देता हूँ, API DB, ठीक है। हमने एक नाम दिया वेब API DB, कर देते हैं इसको वेब API _DB। अब इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही थोड़ी देर में लोकल डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। लोकल डेटाबेस और SQL सर्वर के डेटाबेस में फ़र्क इतना है कि अनलिमिटेड डेटा को आप सर्वर डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हो, जबकि इसकी कुछ कैपेसिटी होता है, ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास ये डेटा को स्टोर करता है। और इससे ज़्यादा अगर आपको डेटा स्टोर करवाना हो तो उसके लिए SQL सर्वर जो है यूज़ करेंगे। तो ये डेटाबेस एक आ गया जिसका फॉर्मेट MDF है, और इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपको डेटाबेस के टेबल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो जाएगा अंडर डेटा कनेक्शन टैब। ये डेटा कनेक्शन होता है जो बेसिकली सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर होता है, और इस सर्वर एक्सप्लोरर विंडो आएगा कहाँ से, ये आपको व्यू से मिलेगा। यहाँ पे व्यू मेनू में जाओगे ना, सर्वर एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा, ये देखिए यहाँ पे Ctrl+Alt+S। अगर मान के चलो ये आपको एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो व्यू में जा करके। इसके बाद हमने जो डेटाबेस बनाया था किस नाम से बनाया था, वेब API _DB। वेरी नाइस। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, वेब API बनाने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया। इसके बाद वहाँ से वेब API टेम्पलेट सेलेक्ट किया हूँ और आगे बढ़ा हूँ, और इसके नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस ऐड कर रहा हूँ। अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डाउट्स नहीं रहना चाहिए, है ना, तो डाउट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं विभूति, अभी तक तो सब कुछ सही है ना, कोई डाउट है?
नहीं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटाबेस से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा। बिल्कुल एसक्यूएल सर्वर की तरह ही लोकल डेटाबेस जो है वो भी आपको ऐसे कुछ फॉर्मेट देता है। आप यहाँ पे देखिए टेबल बनाने का, तो ये क्वेरी जैसे आप एसक्यूएल में लिखते हैं वैसे ही क्वेरी आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं आईडी, नेम और जेंडर एंड सिटी, और इससे मैं बना देता हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने से क्या होगा कि मुझे आईडी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आइडेंटिटी अगर आप लिख करके ऐसे ही छोड़ देते हो, कोई ब्रैकेट में इसकी वैल्यू नहीं डालते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गेट इंक्रीमेंट बाय 1। ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 से आगे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आगे ध्यान दीजिएगा। आईडी लिया, नेम लिया। अच्छा, इस चीज़ से आपको डरना नहीं है कि भाई आईडी में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है। अगर हटा भी दोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, HDBO की भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि हमारा वेब API डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट है जो हमने लिया है, और इसके अंदर फील्ड बना रहा हूँ। सबसे पहला जो फील्ड हमारा आईडी है, बिल्कुल वैसे जैसे SQL सर्वर में बनाते हैं आप लोग। ये जो स्टेटमेंट आप कमांड जो लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जस्ट लाइक वैसे ही मान के चलिए आप लोकल के अंदर कर रहे हैं। नेम वेरिकर है, नेम इसकी साइज में 30 ले लेता हूँ। आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद जेंडर है, जेंडर वेरिकर हमने लिया, और इसके बाद हम लेते हैं सिटी। ठीक है, ये 4 फील्ड हमने लिया है स्टूडेंट के अंदर। पहला हमारा आइडेंटिटी है, इस फील्ड के अंदर हमें वैल्यू पुशअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेम, जेंडर, सिटी के अंदर वैल्यू पुशअप करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग आइडेंटिटी नहीं है, ये फील्ड्स आपको खुद से भरना है। तो ये हमने टेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, अपडेट डेटाबेस। इसकी शॉर्टकट Shift+Alt+U। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ये टेबल इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। किस डेटाबेस के अंदर? वेब API DB जो हमने बनाया था। ठीक है, इसके साथ साथ ये जनरेट स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन देता है, बट मुझे सिर्फ टेबल बनाना था, स्क्रिप्ट जनरेट नहीं करना था। तो मैंने टेबल सक्सेसफुल बना लिया। ये हमारा टेबल, इसके अंदर मैं एक डमी डेटा पास कर देता हूँ। तो डमी डेटा पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शो टेबल डेटा पे जाना होगा, और शो टेबल डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे मैं नाम कुछ रख देता हूँ। जैसे मान के चलो सोनू मेल नोएडा, रितेश मेल न्यू दिल्ली, ठीक है, रोहित मेल फरीदाबाद, है ना, और रेशमा फीमेल न्यू दिल्ली। ये हमने 4 रिकॉर्ड रख दिए हैं। बेसिकली कि जब आपका पोस्टमैन हिट करेगा ये गेट मेथड को, तो ये लिस्ट ऑफ डिटेल जो है, बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड जो हैं वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, है ना, या फिर वो जेसन फॉर्मेट में या फिर XML फॉर्मेट में कहीं भी वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे मैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालूंगा कि भाई मुझे स्टूडेंट का लिस्ट दिखा दो, जब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालूंगा। मान के चलो पोस्टमैन एक टूल है, मानना क्या है ही वो, मान के चलो थर्ड पार्टी है, पोस्टमैन को कोई लेना देना इससे नहीं है, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं। वो रिक्वेस्ट आप जावास्क्रिप्ट से भेज सकते हैं, कहीं से भेज सकते हैं, क्योंकि रेस्टफुल सर्विस है। इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं कहिए आप, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन कहिए कि जो भी सर्विस आप बना रहे हैं ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन है, प्रोवाइड करता है। तो चलिए ये डेटाबेस के अंदर टेबल बना लिया हूँ मैं, और बनाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से ये क्लोज़ कर देता हूँ। और ये हमारा बना बनाया पहले से कंट्रोलर है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं नया अपना खुद का एक कंट्रोलर बनाऊँगा। तो चलिए मैं एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ स्टूडेंट। इसके अंदर पहले से बना हुआ जो कंट्रोलर हो क्या, होम और वैल्यूज, उसे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। डेटाबेस भी हमने खुद का बनाया। अब इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कंट्रोलर भी हम खुद का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंट्रोलर से बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर। और कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको MVC कंट्रोलर एम्प्टी नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप MVC का प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, आप MVC का एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वेब API बना रहे हो। तो आपको ये टेम्पलेट लेना है, नंबर 4 वेब API टू कंट्रोलर एम्प्टी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कहीं पे नोट्स वगैरह में ऐड कर लीजिए कि आपको जो टेम्पलेट ऐड करना है फॉर क्रिएटिंग वेब API, कौन सा टेम्पलेट लेना है, वेब API टू कंट्रोलर एम्प्टी, ठीक है। इसे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है।
ऐड, और जो नाम आपको देना दे दो, जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ एम्प्लॉई, और इसके बाद आपके लिए कंट्रोलर जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में, एम्प्लॉई कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा करने से पहले, क्या बताना है कि ये जो कंट्रोलर है वो बेसिकली किस क्लास से इनहेरिट हुआ है, एपीआई कंट्रोलर। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि नॉर्मल कंट्रोलर यानी एमबीसी का कंट्रोलर और एपीआई कंट्रोलर में अंतर क्या है। तो एमबीसी का कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट होता है, जबकि वेब एपीआई का कंट्रोलर जो एपीआई कंट्रोलर के अंदर उसके फीचर्स को आप इनहेरिट करते हो, यानी एपीआई कंट्रोलर का पेरेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं फर्स्ट मेथड बना रहा हूँ जो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने का काम करेगा, क्रिएट एक्शन टू डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके लिए जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ पब्लिक आई इनमरेबल, जो लिस्ट के लिए काम करता है, और इसके अंदर स्टूडेंट को मैं डाल दिया। स्टूडेंट क्या है हमारा, स्टूडेंट हमारा क्या है, बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मॉडल को बुलाया नहीं है। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पे करना भूल गए। क्या करना भूल गए, मैं उस चीज़ को भी पहले कर लेता हूँ, इसके बाद इसको बनाऊँगा। क्या करना मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से मैं अपने लोकल डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, या तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना है या एडू.नेट यूज़ करना है। तो चूँकि एंटिटी फ्रेमवर्क लाइटवेट है एडू.नेट से, ऐसा जानकारी तो सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन करंट आपको भी पता होना चाहिए आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ भी किए हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच, दोनों तरीके से आपने डेटा को कनेक्ट किया है। तो मैंने डेटाबेस तो बना लिया लेकिन कनेक्शन अभी नहीं किया है। तो चलिए कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए आप सभी को पता है, जिससे हम लोग एमबीसी में करते थे सेम वैसे ही पीआई में कर रहे हैं। मॉडल्स पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम में जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से आपको एडू.नेट एंटिटी डेटा मॉडल सेलेक्ट करना है। ऐड आगे करके बढ़ना है, EAF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस को आगे लेना है, एंटिटी फ्रेमवर्क को, और नेक्स्ट करना है। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस आ रहा है ये हमारा डेटाबेस नहीं है। हमने जो डेटाबेस बनाया है वो बेसिकली किस नाम से है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है हमारा लोकल डेटाबेस जो वेब एपीआई के अंदर है। तो मैं इसको ज़रा ढूंढ लेता हूँ। देखिए ये रहा हमारा। न्यू कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू कनेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको एसक्यूएल सर्वर के पास लेकर चला जाएगा ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तो मास्टर DB आ जाता है, और दूसरा जो हमने बनाया है वेब एपीआई _DB के नाम से, ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेज हैं जिसमें से हमारा जो डेटाबेस कौन सा है, वेब एपीआई DB है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कोई कनेक्शन का नाम वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे माई कनेक्शन या माई वेब कनेक्शन या वेब एपीआई कनेक्शन, जो भी आपको देना हो। एक हमने नाम दिया बिल्कुल वैसा ही जैसे आप पहले डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते थे। अंतर बस इतना है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच सबसे पहले आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर के थ्रू किया था, आज हम लोकल के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं, एनडी फ्रेमवर्क 6 लेटेस्ट अभी, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, टेबल हमारा आ जाएगा स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल को चेक करना है, फिनिश करना है। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी प्राइमरी की है तो हमारे यहाँ पे EDMX फाइल जनरेट हो जाएगा। प्राइमरी की होना ज़रूरी है। अगर आप एनडीटी फ्रेमवर्क के साथ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में जाते हैं, EDMX फाइल तभी जनरेट होता है जब आपका टेबल के अंदर प्राइमरी की होता है। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से सब जब काम हो जाता है तो आपको एक बार बिल्ड करना ज़रूरी है। बिल्ड करने से क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी प्रॉपर इनिशलाइज हो जाता है, आपका मॉडल प्रॉपर डिफाइन हो जाता है, सब कुछ इनिशलाइज हो जाता है प्रॉपर तरीके से, एनटीटी फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ अच्छे से ऐड हो जाता है। क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब आप यूज़ करते हैं तो आपको सबको पता है कि कुछ पैकेजेस वगैरह भी इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे एनटीटी फ्रेमवर्क का पैकेज है, यहाँ पे आप अपने आप ऐड हो गया है। तो ये हमारा कनेक्शन तो हो गया। आप देख सकते हैं web.config फाइल के अंदर जो हमने कनेक्शन का नाम दिया था, दैट इज़ वेब एपीआई कनेक्शन, वो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। और किससे कनेक्ट किया था मैंने, लोकल डेटाबेस से। लोकल डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, वेब एपीआई DB, है ना। ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पे, वेब एपीआई DB, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये लोकल डेटाबेस मैंने कनेक्शन किया है। अगर आपको सर्वर से करना हो तो बस वही जो न्यू कनेक्शन हम नहीं किए वही पे न्यू कनेक्शन अगर करते हो तो आप सर्वर के पास चले जाते हैं। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट को बिल्डअप किया। बिल्डअप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपके लिए कोड लिख रहा हूँ कि कैसे मैं पोस्टमैन से इसकी रिकॉर्ड को देख पाऊँ। कौन सा रिकॉर्ड, जो हमने टेबल के अंदर स्टोर करा रखा है। ये हमारा टेबल है
और टेबल के अंदर जो स्टूडेंट के अंदर डेटा जो है उस डेटा को हम देखना चाहते हैं, है ना। बट रिक्वेस्ट हम कहाँ से डालना चाहते हैं, पोस्टमैन से, जो हमारा थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट को कॉल करता हूँ। तो स्टूडेंट को कॉल करने के लिए आप सभी को पता है कि जब भी किसी मॉडल को एक्सेस करते हैं तो मॉडल के लिए उसके एप्लीकेशन को एक्सेस करना ज़रूरी होता है। तो मॉडल का एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन क्रिएट वेब API और डॉट मॉडल्स उसका नाम है, नेम स्पेस का पूरा कंप्लीट नाम दिया, और इसी मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट क्लास है और ये स्टूडेंट क्लास आप यहाँ पे मिल जाएगा। यस, अब चूंकि हमें डेटा को गेट करना है तो मैं यहाँ पे गेट मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। और गेट मेथड बनाने के बाद हमें कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास लेवल पे ही कनेक्शन बना देता हूँ। और कनेक्शन का नाम हमने क्या दिया था, वेब API कनेक्शन, मैं ऐसा ही लिखा हूँ। यस, ये कनेक्शन आपको याद रखना होगा। अगर आप कनेक्शन याद नहीं रखोगे तो फिर कनेक्शन नहीं दे पाओगे। मैं यहाँ पे सीधा क्या लिखने वाला हूँ, रिटर्न con.students.toList। बस इतना लाइन लिखने से आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ XML वेब ब्राउज़र पे दिख जाएगा। बट इस मेथड को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, क्या मैं लोकल होस्ट से हिट मारूंगा? नो, लोकल होस्ट से भी हिट मारोगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन मैं लोकल होस्ट से हिट नहीं मारने वाला हूँ। मैं इस मेथड को पोस्टमैन से हिट मारने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ से मारने वाला हूँ, पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन से हिट मारने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टमैन से हिट कैसे मारते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे डिबगर मोड ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, पहले सारा मेथड बना ही लेता हूँ। जैसे डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हो गया, उसी तरह से डेटा को ऐड कराने के लिए बना देता हूँ, डिलीट कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए। फिर सारे मेथड को पोस्टमैन से एक्सेस करूँगा, उसे हिट करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं मेथड बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ किसके लिए, वो मैं बना रहा हूँ डेटा को ऐड कराने के लिए। ऐड ये हमारा हो गया किसके लिए, ये हो गया हमने डेटा को डिस्प्ले करने के लिए बनाया। अब डेटा हमको क्या करना है, ऐड कराना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम आपको ऐड करने के लिए बताते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो ऐड करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा, पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट ए मेथड टू ऐड, क्रिएट ए मेथड टू ऐड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब इसके लिए मेथड बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या मेथड बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड। अगर आपको सिंगल भी दिखाना तो उसके लिए बना सकते हैं क्रिएट एक्शन टू डिस्प्ले सिंगल स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे भी एक और मेथड बना देंगे आपके लिए। फिर एक मेथड बना रहे हैं क्रिएट ए मेथड टू ऐड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल। तो ऐड स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट को कॉल करना होता है जिसका नाम है फ्रॉम बॉडी, ये आपको लिखना ही होता है। और इसके बाद हम मॉडल क्लास को कॉल करने वाले हैं और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन को कॉल करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर्टीज़ है और ऐड मेथड आपने MVC के अंदर यूज़ किया होगा, और सीधा स्टूडेंट को ऐड कर देंगे और con.save चेंजेस को कॉल कर देना। बस इतना करने से डेटा आपका डेटाबेस में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पोस्ट के लिए हो गया मेथड। इसके बाद एक गेट जो हमें सिंगल स्टूडेंट को गेट करना है उसके लिए बना देता हूँ। सिंगल स्टूडेंट को गेट करने के लिए हमें क्या लिखना है, पब्लिक स्टूडेंट गेट इंट ID। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है, अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, सिंगल स्टूडेंट को रिटर्न कराने के लिए स्टूडेंट्स लिखने के बाद हम क्या यूज करते थे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में क्या डाल देते थे, एक आइडेंटिफायर बना करके एम सच दैट एम डॉट ID इज इक्वल टू ID। इसका मतलब क्या है कि जिसकी ID आप पास करोगे, जिस स्टूडेंट की ID पास करोगे उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखेगा। अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो 4 में अगर मान के चलो किसी का भी ID पास किया तो वो रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट दिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो रहा है। इसके बाद मैं आपको डिलीट करने का बताता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करने का मेथड, सारे मेथड इकट्ठे बना लेता हूँ, फिर सारे मेथड को बारी बारी से आपको हिट करके दिखाऊंगा पोस्टमैन से कैसे ये मेथड हिट होते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए जो मेथड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, क्रिएट
ए मेथड, एक्शन बोल लो, मेथड बोल लो, क्रिएट एक्शन टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड डिलीट के नाम से। ठीक है, अब डिलीट करना होगा तो भाई आईडी पास करना होगा, आईडी के बेस पे ही हम स्टूडेंट को डिलीट करेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट वेर टाइप का, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ कौन डॉट स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट इज सच दैट एस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंगल रिकॉर्ड को लेकर के आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ द स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं कहीं वो डेटा नल तो नहीं है। अगर नल होगा, अगर नल नहीं होगा, बिकॉज हमने नॉट इक्वल लगाया है, नल अगर नहीं होगा इट मीन्स के डेटा है, अगर है तो क्या करेगा कौन डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। रिमूव एक फंक्शन होता है, और क्या रिमूव करना है, उसी स्टूडेंट को जो स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड आया है, और इसके बाद इसको सेव चेंजेस कर दो। यहाँ पे सेव चेंजेस हो गया। उसी तरह से अगर आपको अपडेट के बनाना है, अपडेट का बना दीजिए, यहाँ पे क्रिएट एक्शन टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड पुट इंट आईडी, क्योंकि आईडी के बेस पे हमें अपडेट करना है। फ्रॉम बॉडी यहाँ पे लेके जाना होगा, क्योंकि आपको वैल्यू को लेकर के जाना है, सारे रिकॉर्ड को लेकर के जाना, नया रिकॉर्ड जो आपको पुशअप कर रहे हैं आप। और इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, कौन यूज करेंगे, और कौन यूज करने के बाद स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे एस सच दैट एस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल देन क्या होगा, अगर आपको स्टूडेंट की आईडी के बेसिस पे उसका नेम, जेंडर और सिटी, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हमने कितने फील्ड लिया है, नेम, जेंडर एंड सिटी, है ना। आईडी के अलावा कितने फील्ड है, नेम, जेंडर, सिटी, और हम इनके रिकॉर्ड को आईडी के बेसिस पे चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे नेम, जेंडर, सिटी को यहाँ पे असाइन करना होगा। तो नेम, जेंडर, सिटी को असाइन करने के लिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, तो हमें लिखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर वो रिकॉर्ड आया, तो स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू एस टी डी डॉट नेम। ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, और इस स्टूडेंट में क्या आ रहा है, एसटीडी में क्या आ रहा है, नया रिकॉर्ड। जैसे मान के चलिए 1 का नाम फिलहाल अभी क्या है, 1 का नाम है, मान के चलो क्या नाम है, 1 का नाम है सोनू, सपोज, है ना। सोनू के सपोज क्या है ही, तो सोनू के जो आप सोनू कहाँ पे स्टूडेंट के अंदर है, लेकिन सोनू को हम सोनू कुमार बनाना चाहते हैं, तो सोनू कुमार कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एस्थेटिक से आएगा। तो उसी तरह से हम आगे क्या लिखने वाले हैं, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट जेंडर, और एसटीडी डॉट जेंडर यहाँ पे लिख देंगे, और स्टूडेंट डॉट इसके बाद ईमेल है, ईमेल है, सिटी है, सिटी है, राइट, तो सिटी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एस टी डॉट सिटी। तो ये नया वैल्यू लेकर के जाएगा और जा कर के डेटाबेस को अपडेट कर देगा। और इसके बाद इस कंडीशन के जस्ट बाद, यानी कंडीशन के अंदर ही आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिखना है, स्टूडेंट कौन डॉट एंटिटी, सॉरी कौन डॉट स्टूडेंट्स, या फिर कौन डॉट सेव चेंजेस डायरेक्ट कॉल कर दो, सेव चेंजेस, बस ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, कौन डॉट सेव चेंजेस कर दीजिए, डेटा सेव हो जाएगा, क्योंकि अपडेट तो इसी लाइन में हो गया, ये 3 लाइन के अंदर वैल्यू पास हो गया, बस हमें बस डेटाबेस को सेव करा देना है, सेव चेंजेस करा देना है। तो ये 4 मेथड बना लिया, मान के चलो 4 सर्विस बना लिया, एक ही सर्विस के अंदर 4 एक्शन है। अभी चारों एक्शन को मैं पोस्टमैन से एक्सेस करूँगा बारी बारी। सबसे पहले सारे स्टूडेंट को देखूँगा, और सारे स्टूडेंट के देखने के लिए क्या हमने गेट लगाया है। मैं एक काम करता हूँ, सबमिट वगैरह भी लगा देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि भाई पोस्टमैन से जो आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो वो आपके सर्विस के अंदर आ रहा है कि नहीं,
क्योंकि ये आपका सर्विस का फाइल हो गया। और इधर आपका बगल में पोस्टमैन है, ठीक है, जो कि एक अलग टूल है ना। इसी तरह से कोई भी एक अलग क्लाइंट हो सकता है, बात को समझिएगा। कोई भी एक अलग क्लाइंट हो सकता है जो हमने सर्विस बनाया इस सर्विस को यूज़ करना चाह रहा होगा, ठीक है। तो सर्विस को यूज अगर करना चाह रहा होगा तो सबसे पहले इसको आपको रन करना होगा। भाई सर्विस ऑन रहना चाहिए, सर्विस ऑन रहना चाहिए, तभी आप उसके फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। जब मैं सर्वर को ऑन करूँगा तो एक बार अपने ही लोकल होस्ट पे अपने गेट को एक बार हिट करके देख लेता हूँ कि ये हिट हो रहा है कि नहीं। इसके बाद उसी यूआरएल को कॉपी करके पोस्टमैन टूल के पास जाऊँगा और वहाँ से भी हिट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट को हिट कराने के लिए जो यूआरएल लिखना होगा, ये लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर तो आ ही रहा है। पोर्ट नंबर ये रैंडम है, जनरेट होता है, आपके सिस्टम पे कुछ और जनरेट होगा। इस पोर्ट नंबर के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है /API/स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, हमारा कंट्रोलर का नाम है। API क्योंकि इसी के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर है, API कंट्रोलर के अंदर है, तो API आपको लिखना पड़ेगा। और स्टूडेंट, अब ये जो एड्रेस है ना, अब ये कंप्लीट वेब API एड्रेस हो गया, यूआरएल हो गया। अब इस यूआरएल को कोई भी हिट करेगा, चाहे कोई भी क्लाइंट हो, जावा क्लाइंट हो, PHP क्लाइंट हो, पाइथन क्लाइंट हो या पोस्टमैन हो, कोई भी हिट करेगा तो उससे क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, है ना। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि स्टूडेंट कंट्रोलर उससे नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से लगता है स्टूडेंट्स है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर गेट को हिट करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, एक बार जरा चेक करता हूँ। अच्छा, एम्प्लॉई हमने बनाया है, स्टूडेंट नहीं बनाया हमने, एम्प्लॉई बनाया है, ठीक है। हमने टेबल तो वैसे स्टूडेंट बना दिया, लेकिन हमने कंट्रोलर का जो नाम दिया है वो एम्प्लॉय दिया है। काम करता हूँ, इस कंट्रोलर का नाम चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट ही बना देता हूँ, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर मारते हैं, यस करते हैं, जहाँ भी एम्प्लॉय होगा हर जगह स्टूडेंट हो गया होगा, यस, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर, मॉडल का नाम भी स्टूडेंट, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आराम से हिट कर रहा हूँ स्टूडेंट को। मैं यहाँ पे स्लैश दिया, API लिखा, नेम ऑफ कंट्रोलर दैट इज स्टूडेंट, हिट मारता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चलना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चला। मैं आपको बता देता हूँ कैसे चला, क्योंकि हमारा गेट एक्टिव होता भी तो हमारा डिबगर यहाँ पे आया। अब F10 दबाऊंगा तो देखिए क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ XML। ये रहा पहला स्टूडेंट, क्या है, सोनू, जिसकी ID 1 है, जेंडर मेल है और सिटी नोएडा है। दूसरा जो स्टूडेंट है रितेश है, जिसका जेंडर मेल है, सिटी न्यू दिल्ली है। तीसरा स्टूडेंट रोहित, जिसका जेंडर मेल, सिटी फरीदाबाद। जो फोर्थ नंबर का स्टूडेंट है दैट इज रेशमा, जिसका जेंडर फीमेल है और सिटी न्यू दिल्ली है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट बेसिकली किस टाइप का फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है। किस टाइप का फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है। अब मैं इसी URL को जो यहाँ पे दिख रहा है, इसी URL को मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं सीधा लेकर के जाऊँगा पोस्टमैन के पास, ठीक है। तो देखिए पोस्टमैन क्या कहेगा, यहाँ पे हिट किया मैंने और यहाँ पे गेट सेलेक्ट करता हूँ। गेट सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, सेंड बटन पे क्लिक करना है। देखिए वही URL लोकल होस्ट का है क्या है, लोकल होस्ट का URL। वापस से अगर मैं सेंड करूँगा ना तो फिर से हमारा डिबगर ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गया, रिक्वेस्ट डिबगर ऑन हो गया। पहले जो आपका यहाँ पे गेट एक्टिव हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि लोकल होस्ट पे हम हिट मार रहे थे, इस वजह से गेट एक्टिव हुआ था। अब जो गेट एक्टिव हुआ है ना, बिकॉज ऑफ पोस्टमैन हिट, इस बार जो मैंने हिट मारा है वो पोस्टमैन से मारा है। और पोस्टमैन देखिए प्रोसेस में है, सेंडिंग रिक्वेस्ट। बड़े रिक्वेस्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिबगर लगा रखा है और जब तक मैं डिबगर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगा। डिबगर को आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद अब ये रिक्वेस्ट यहाँ से रिस्पॉन्स में बदल जाएगा। थोड़ी देर में शेड एक्सेस होगा, गेट एक्सेस होगा और ये रिस्पॉन्स में बदल गया। और बदलने के बाद देखिए आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन पोस्टमैन आपको दिखा दिया। ये देखिए जेसन फॉर्मेट है। तो ये डेटा कहाँ से आया, वेब API सर्विस से आया, यस या नो, या अपने टेबल के अंदर बनाया था, वेब API अपने रेस्टफुल सर्विस बनाया था, बट हिट किसने किया, एक थर्ड पार्टी टूल ने। पोस्टमैन क्या हमारा एक थर्ड पार्टी टूल है। तो ऐसे रिक्वेस्ट जो ये URL जो मैंने डाला है, ये URL कोई भी डाल सकता है।
अगर एक पाइथन का डेवलपर होगा और उसे अगर डॉट नेट का सर्विस चाहिए होगा तो उस इस वाले यूआरएल को वो हिट मार के आपके सर्विस को यूज कर सकता है। आज IRCTC वेबसाइट में या फेसबुक में या कहीं पे भी इंस्टा वगैरह पे जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हैं सब जगह पे जो सर्विसेज यूज हो रहा है वो डॉट नेट का ही हो रहा है, क्योंकि डॉट नेट जो है सर्विस के मामले में टॉप नंबर का है। ठीक है, PHP भी डॉट नेट का सर्विस यूज कर रहा है, जावा भी डॉट नेट का सर्विस यूज कर रहा है, पाइथन भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने वेब API के फर्स्ट मेथड को हिट किया पोस्टमैन टूल से, दैट इज गेट मेथड। अब मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ, तो स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए जो हमने वेब API के अंदर मेथड बनाया है वो किस नाम से बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने बनाया है गेट के नाम से, बट उसमें मैं ID पास करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पास किया ID, दैट इज़ 1। और इसके बाद अगेन मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। इस बार हमें सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं देखने वाला है, इस बार सिंगल स्टूडेंट का, यानी सिर्फ सोनू दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं गया F10 दबाया, देखिए एक गेट हमारा एक्टिव हुआ, इस बार ये एक्टिव नहीं हुआ है, ये हुआ एक्टिव जो सिंगल स्टूडेंट को दिखाता है। ये देखिए सिंगल स्टूडेंट को लेकर के आएगा, यस ओनली सोनू। ठीक है, तो ये सिंगल स्टूडेंट को लेकर आया बिकॉज हमने ID 1 पास किया। अगर मैं ID 2 पास करूंगा ना तो ID 2 पे कौन है भाई, ID 2 पे जो भी हैं महारथी यहाँ से आ जाएंगे। F2 वाई, ये देखिए F10, ये देखिए कौन से हैं, ये रितेश हैं। ठीक है ना, तो ये ID 2 पे हैं। तो आपको पहले क्या दिखाया, ऑल स्टूडेंट, फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट। अब मैं आपको स्टूडेंट को क्या करता हूँ, डिलीट करके और अपडेट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, आप व्यू तो कर ही लिया, पहले पोस्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड जो मेथड है हमारा वो क्या है, क्रिएट मेथड है, पोस्ट का मेथड है ना। थर्ड जो हमारा मेथड है किस टाइप का है, पोस्ट है, जो डेटा पोस्ट करता है। तो नया डेटा अगर आपको पोस्ट करना होगा तो कैसे पोस्ट करेंगे, तो यही जो देखिए आपको जाना का है, पोस्ट करने के लिए डेटा जाना का है, सबसे पहले गेट एट्रीब्यूट को यहाँ पे आपको पोस्ट बनाना होगा। ठीक है, URL हमारा वही रहेगा, URL हमारा वही रहेगा API/student। ठीक है, पोस्ट आपको लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट चेंज कर देने से उसका रिक्वेस्ट पोस्ट में बदल जाएगा। और यहाँ पे बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर जा करके आपको JSON फॉर्मेट में जाना है। और देखिए ये आपको एक फॉर्मेट दे रहा है कि भाई अगर आपको डेटा ऐड करना है तो इस फॉर्मेट में आपको ऐड करना होगा। तो मान के चलो मैं हर्ष नाम का डेटा एक ऐड कर रहा हूँ या हर्ष कुमार को ऐड करना चाहता हूँ। ID हमने स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि ID हमारा आइडेंटिटी है, जेंडर मेल ले रहा हूँ, सिटी न्यू दिल्ली ले रहा हूँ। तो ये जो है ना नेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में उसी स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। ये तो आपका रिटर्न था, लेकिन ये अभी मैं JSON फॉर्मेट में डेटा को ऐड करा रहा हूँ। कहाँ पे जाना है, बॉडी के अंदर JSON। ठीक है, तो ये खुल जाएगा आपका ये बॉक्स। खुलने के बाद क्या करना है, आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं सेंड करूंगा ना, इस बार हर्ष का रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में जाएगा। तो कौन सा एक्शन हमारा एक्टिव होना चाहिए, इस बार एक्शन हमारा एक्टिव होना चाहिए पोस्ट का, जो बेसिकली डेटा पोस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट किया, चल मेरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद देखिए सीधा पोस्ट के पास आया, गेट के पास नहीं गया। जो डिबर तो मैंने हर जगह पे लगा दिया है, बट कहाँ पे गया, पोस्ट के पास, क्योंकि हमने वहाँ से रिक्वेस्ट किस टाइप का डाला है, पोस्ट रिक्वेस्ट डाला है। यहाँ से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर डेटा पोस्ट करेंगे तो पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, गेट करेंगे तो गेट को, डिलीट करेंगे तो डिलीट, और अपडेट करेंगे तो पुट। तो मैं डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, F10 से आगे बढ़ रहा हूँ। डेटा देखो सिंगल रिकॉर्ड टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा, थोड़ी ही देर में टेबल में ऐड हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब टेबल में ऐड होता है ना तो ये रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 204 नोट कंटेंट आता है, इट मीन्स कि सक्सेस है। अगर नहीं आता तो कुछ एरर में से दिखाता। चलिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि क्या सच में पोस्टमैन के थ्रू डेटा हमारा ऐड हुआ है या झूठ-मूठ के पोस्टमैन ने सिर्फ ऐसे दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हर्ष कुमार यहाँ पे आए हैं। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करने से पहले अपने प्रोजेक्ट को, यस हर्ष कुमार आ गए हैं, जिनका जेंडर मेल है और सिटी न्यू दिल्ली है। इस तरीके से अगर आपको किसी और को डालना चाहे, मान के चलो लवली कुमारी को डालना चाहें तो लवली कुमारी को हम यहाँ से पुशअप कर सकते हैं। तरीका यही है, चेंज नहीं करना तरीका। ये बेसिकली औरंगाबाद के कहीं के भी हैं, मान के चलिए। चलिए यहाँ से पोस्ट करिए डेटा। ये देखिए इस बार डेटा डाल रहा हूँ, अगेन एक डेटा और डाला, इस बार सेंडिंग रिक्वेस्ट, डिबगर मोड ऑन है। आगे मैं वैल्यू पुशअप कर रहा हूँ, यस एक और रिकॉर्ड गया। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या सच में गया। तो यहाँ पर जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, रिलोड करूँगा, डेटाबेस है हमारा। तो ये देखिए लास्ट पोजीशन पे एक और नया रिकॉर्ड थोड़ी देर में आने वाला है पॉपुलेट होकर के। आ जाओ जल्दी आ जाओ, बस वेट कर रहा हूँ आने का। आ गया, दैट इज लवली कुमारी, जिसका जेंडर फीमेल और ये सिटी औरंगाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हो। मैंने आपको पहले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिखाया, फिर सिंगल स्टूडेंट को दिखाया, अब मैं डेटा को ऐड करा के दिखाया। अब मैं आपको डेटा डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा,
पोस्ट वाले एट्रीब्यूट को यहाँ पे डिलीट में चेंज करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट डिलीट हियर। अब स्टूडेंट किसी एक को डिलीट करना है भाई, तो यहाँ पे आईडी तो पास करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने डिलीट के लिए एक जो मेथड बनाया है दैट इज़ कॉल्ड डिलीट, जो कि एक हमेशा आईडी पे काम करता है। ये इनपुट आर्गुमेंट है, और इनपुट आर्गुमेंट वाले मेथड को कैसे कॉल करते हैं? बाय पासिंग वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ से वैल्यू पास करते हैं आईडी नंबर 6। अब आईडी नंबर 6 चाहे जिसका भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। आईडी नंबर 6 पास किया और डिलीट मुझे कॉल करना है, हिट मारता हूँ। हमने यहाँ पे डिलीट को सिलेक्ट कर दिया है। चलिए जी हिट मारते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट गया। अब देखिए सीधा डिलीट हमारा एक्टिव हुआ है, आईडी 6 आ रहा है, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आया नहीं आया? आगे स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट आया है? इसका रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज लवली कुमारी। अब यहाँ से डिलीट कर दो, लवली गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। यस, सक्सेस 1 यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट, यानी सक्सेस हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मैं रिलोड करता हूँ और आप देखिएगा कि जिसकी आईडी 6 है वो बेसिकली आपका यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। बट इसे थोड़ा रिफ्रेश होने में समय लगता है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी रनिंग है, सर्वर रनिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इसे स्टॉप करके चलाओगे तो जल्दी फास्ट काम करता है। तो मैं बिना स्टॉप किए इसको रिलोड किया हूँ और रिलोड करके एक बार फिर से थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ। काफ़ी समय लगा रहा है डेटा को रिफ्रेश करने में। यस, नाउ इट्स रिफ्रेश्ड और देख सकते हैं जिसकी आईडी 6 उसका डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। तो मैं डिलीट मेथड को भी टेस्ट कर लिया है। अब मुझे लास्ट मेथड टेस्ट करना है, दैट इज़ अपडेट। तो अपडेट को टेस्ट करना होगा, तो अपडेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट को पुट में चेंज कर देना है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेटा गेट करने के लिए गेट, पोस्ट कराने के लिए पोस्ट, ठीक है। सिंगल रिकॉर्ड अगर आपको ऐड कराना है तो पोस्ट, अगर आपको देखना है तो गेट, डिलीट करना है तो डिलीट, अपडेट करने के लिए पुट। आप इसे पुट सेलेक्ट करेंगे। अब क्या अपडेट करना है, वो आपको किसको अपडेट करना है, किस नंबर की स्टूडेंट की आईडी को अपडेट करना है। तो मान के चलो जिसकी आईडी 5 है उसके नेम को हम अपडेट करना चाहते हैं, बट फिलहाल अभी जिसकी आईडी 5 है उसका नाम हर्ष कुमार है, इसे सिर्फ हर्ष करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसी जेसन फॉर्मेट में, चूँकि हम अभी क्लाइंट से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, पोस्ट में डाल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हर्ष कुमार था, अभी हर्ष हो जाएगा। जेंडर इसको बदल देता हूँ क्योंकि ये मेल है, तो यहाँ से मैं मेल ले लेता हूँ। और सिटी हम यहाँ पे रहने देते हैं पटना, सिटी पटना कर देते हैं। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट डालूंगा इस बार हमारा अपडेट वाला जो मेथड है ना वो एक्टिव होगा। चलिए जी रिक्वेस्ट गया, यस। तो देखते हैं कौन सा मेथड एक्टिव हो रहा है। ये मेथड हमारा एक्टिव हुआ पुट, क्योंकि इसी के अंदर अपडेट का हमने लॉजिक लगा रखा है। और एक सिंगल स्टूडेंट रिकॉर्ड आया, किसका, हर्ष कुमार का, जो फिलहाल अभी हर्ष कुमार हैं, लेकिन यहाँ से जब अपडेट होंगे तो क्या हो जाएंगे, हर्ष। और देखिए अपडेट हो गया है, रिटर्न आने वाला है थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं डेटाबेस को आप रिफ्रेश करिए, यहाँ पे आपका हर्ष कुमार हर्ष बदल गया होगा। थोड़ी देर में ये जो है मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल दी और रिफ्रेश का, और ये अपडेट होने वाला है। और आपके सामने स्क्रीन पे 1 मिनट के अंदर ही हर्ष कुमार हर्ष और उसका सिटी जो है पटना आपको दिखने वाला है। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है, रीज़न ये है क्योंकि हमने सर्वर को ऑन रखा है अभी। अगर अब इस टाइम अगर मैं सर्वर को ऑफ भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्लाइंट से सारा रिक्वेस्ट को टेस्ट कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, रिज़ल्ट हमेशा पेशेंस के बाद ही आता है। और ये रिज़ल्ट आ गया है, और नेम इसका हर्ष है, जेंडर मेल है, और सिटी पटना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पोस्टमैन से सारे रिक्वेस्ट डाल करके दिखा दिया, API के सर्विस बना के दिखा दिया। अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस इसको करना है। ठीक है, MVC के नेक्स्ट क्लास में आपको एक्शन फ़िल्टर के बारे में बता दूंगा। इसके बाद स्क्रीन टेस्ट ले लूँगा 1-2 लगातार, और इसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक आप लोग नहीं करोगे भाई, मेरे लेक्चर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। 1 बार क्लास ले लो, 10 बार क्लास रिपीट ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे, अपना मेहनत यूज़ नहीं करोगे। जब तक अपना मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं आना है। ये बात भी आप सुन लो कान खोल के। ठीक है, तो मैं इस कोड को भेज रहा हूँ आपके पास, आप इसे संभाल के रखिए, या फिर आप डिलीट कर दीजिए, या आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कीजिएगा इस कोड के साथ। ये मैंने डिलीवरी कर दिया पूरा, और ये मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये हमारा कोड है। पोस्टमैन में क्या करना था, ये आपने अगर कॉपी पेन लिया होगा तो नोट किया होगा, और नहीं किए होंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से तो स्लिप होना ही होना है ना। तो चलिए मैं इसको PDF बना करके भेज रहा हूँ, और आप इसकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड अभी कर लोगे, और साथ में नोट्स अगर बना लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मैं PDF बनाया, और आपके पास थोड़ी देर में ये PDF
हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? लास्ट में पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? सब ओके है? हाँ जी, विभूति, अमित, आशिफ, फिरोज, किसी को कोई डाउट? मैं भेज रहा हूँ, है ना? ये मैं भेज रहा हूँ, है ना? MVC and this is Web API lecture. यस, ये आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, आप मैं मुझे दिखा दो जरा, मैं अपने स्क्रीन स्टॉप करता हूँ विभूति, इसके बाद आपका देखता हूँ। ये मैंने अपना स्क्रीन को स्टॉप किया यहाँ से, और अब आप अपना स्क्रीन दिखा दो।